पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ इंस्पायरेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन इज इंड्यूस बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम। अब जो इंस्पायरेशन आप कर रहे होते हैं वो किस तरह से पॉसिबल होती है? उसमें एक मसल होता है डायफ्राम, ठीक है, उसकी कॉन्ट्रैक्शन होती है, ठीक है, और ये मेन मसल है इंस्पायरेशन का। ये आप हाईलाइट कर लें, वाई में पूछ सकते हैं कि मेन मसल ऑफ इंस्पायरेशन कौन सा होता है, ठीक है। अलॉन्ग विद सम एसेसरी मसल्स भी होते हैं इसके साथ, ठीक है। डेट एक्सपेंड द चेस्ट वॉल, जो कि क्या करते हैं, चेस्ट वॉल को एक्सपेंड करते हैं। मतलब ये एक एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस मतलब इसमें एनर्जी की नीड होगी, ठीक है। तो इंस्पायरेशन में देखिए, जो नॉर्मल हमें इंस्पायरेशन कर रहे होते हैं ना, उसमें मेन मसल इंस्पायरेशन की डायफ्राम होती है। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसमें तो आपको फिर ज़्यादा तेज़ी से जो है इंस्पायरेशन की नीड होगी ना, रेट नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर उसमें जो एसेसरी मसल्स होती हैं बाकी, फिर वो भी वर्क करना स्टार्ट कर देती है डायफ्राम के साथ, ठीक है। मेन मसल का नाम आपने याद रखना है डायफ्राम, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है, और ये एक एक्टिव प्रोसेस है, एनर्जी की नीड पड़ती है इस पर। उसके बाद ये हम क्या पढ़ रहे हैं, मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं हम इंस्पायरेशन का। मसल्स के बारे में बता दें। इसके बाद मैं कह रही हूँ कि नो इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन नेट इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन दीज मसल। जो नेट इफेक्ट होता है ना कॉन्ट्रैक्टिंग दीज मसल इज़ टू डिक्रीज इंट्राप्लूरल प्रेशर। मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं मसल्स, जो इन सारे, जो जैसे डायफ्राम मेन मसल बता दिए, दूसरे एसेसरी मसल बता दिए, अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये सारे मसल, इनका नेट इफेक्ट होता क्या है, ये डिक्रीज़ करते हैं किसको, इंट्राप्लूरल प्रेशर को, ठीक है। अभी अगर ये लाइव लेक्चर होता तो आप पूछते हैं कि मैम ये जो डायफ्राम आप कह रही हैं कि कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, इसमें मतलब इंस्पायरेशन में जो है कॉन्ट्रैक्शन होती है डायफ्राम मसल की, तो इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये होता है, डायफ्राम मसल और दूसरे एसेसरी मसल जो होते हैं, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब नेट इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग दीज मसल, तो उससे डिक्रीज़ हो जाता है इंट्राप्लूरल प्रेशर। इंट्राप्लूरल प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है, मेक्स मोर नेगेटिव, मतलब ये नेगेटिव बन जाता है इंट्राप्लूरल। अब प्लूरल प्रेशर क्या होता है, ये जो है एक प्लूरल कैविटी होती है, ठीक है। प्लूरल कैविटी जो होती है उसमें जो प्लूरल प्रेशर होता है, ठीक है, वो मोर नेगेटिव हो जाता है। अभी वो आगे आप पढ़ेंगे, अभी यहाँ पे आप समझ ले कि वो डिक्रीज़ करता है इंट्राप्लूरल प्रेशर को, ठीक है। द एक्सपेंशन ऑफ लंग कॉजेज, अब जो एक्सपेंशन होगी लंग्स की, वो कॉज करेगी गैसेज इन द एल्वेलाई टू एक्सपेंड। आप खुद सोचें, जब कॉन्ट्रैक्ट होगा डायफ्राम तो आपका लंग क्या होगा, मतलब एक्सपेंशन होगी ना लंग की, तो जब एक्सपेंशन ऑफ लंग होगी तो क्या कोस करेगा, वो गैसेस इन दी एलोलाई टू एक्सपेंड। वो गैसेस को मतलब ज़्यादा हम तेज़ी से आसानी से इंस्पायर कर पाएंगे, ठीक है, और एलोलाई तक जा सकेगा, और फिर वह एलोलाई एक्सपेंड कर सकेगा, ठीक है, क्रिएटिंग अ स्लाइटली नेगेटिव एलोर प्रेशर। और वो फिर क्या क्रिएट करेगा, स्लाइटली नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करेगा, ठीक है। दिस कॉजेज एयर टू फ्लो इनटू द लंग्स, और ये कॉज करेगा कि एयर जो है वो क्या हो सके, हमारे लंग्स में पहुंच सके, ठीक है। अब फोर्थ है कि अदर मसल्स ऑफ इंस्पायरेशन आर यूज प्राइमली ड्यूरिंग एक्सरसाइज। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो अदर मसल्स डायफ्राम के अलावा जो दूसरे मसल है, जैसे तब एक्सरसाइज में, जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तब उनकी मतलब काम आते हैं, तब वो वर्किंग करते हैं। किसी कोई डिसीज स्टेट हो गई जिसमें क्या हो रहा है कि इंक्रीज एयरवे रेजिस्टेंस हो रहा है, मतलब आपको जो है प्रॉब्लम आ रही है ब्रीथ करने में, तो तब कोई डिसीज स्टेट जैसे एस्थमा हो गया, तो उसमें वो दूसरी एसेसरी मसल्स काम करने लगती है। फिफ्थ देखें, वर्टिकल डायमीटर ऑफ चेस्ट कैविटीज इंक्रीज। जो वर्टिकल डायमीटर होता है ना चेस्ट कैविटी का, वो इंक्रीज होता है किस तरह से, बाय डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ डायफ्राम। मतलब जो कंट्रैक्शन होती है डायफ्राम की, तो क्या करेगा, डायफ्राम नीचे मूव करेगा, डाउनवर्ड मूव करेगा, तो क्या होगी, वर्टिकल डायमीटर इंक्रीज हो रहा है ना, तो इस तरह से आपको इंस्पायरेशन में मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऑक्सीजन को इनहेल कर पाएंगे, और चेस्ट कैविटी का जो डायमीटर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो नॉर्मल में ये होता है, ठीक है। और जब एक्सरसाइज अगर आप कर रहे होते हो तो उसमें बाकी जो है वो सब बता चुके हैं। इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, अब अगर आपसे पूछा जाए कि इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर चेस्ट कैविटी किस तरह से इंक्रीज होता है, बाय एलिवेशन ऑफ रिब्स। अब एलिवेशन ऑफ रिब्स किस तरह होती है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स होती है, ठीक है, जो कि क्या करती है, जो रिब्स होती है ना उसको एलिवेट कर देती है, ठीक है। रिब्स की एलिवेशन होती है, ठीक है, रिब्स की एलिवेशन होती है, और डायफ्राम की क्या होती है, डायफ्राम वर्टिकल जो है डायमीटर इंक्रीज करता है। तो इस तरह से जो है आपको पता होना चाहिए कि वर्टिकल डायमीटर चेस्ट कैविटी इंक्रीज बाय डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ डायफ्राम, और इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ चेस्ट कैविटी इज इंक्रीज बाय एलिवेशन ऑफ रिब्स। और कौन सी मसल होती है वहाँ पे, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। तो ये मैंने आपको क्या बता दिया, मैकेनिज्म बता दिया इंस्पायरेशन का। अब मैं आपको बताऊंगी मैकेनिज्म ऑफ एक्सपायरेशन, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब with your friends. Okay, Allah Hafiz.